बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ नहीं जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ बात आपके साथ। DGISPR ने बड़े लंबे अरसे के बाद एक ट्वीट किया है। इनका पिछला ट्वीट आया था 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को जब इमरान ख़ान साहब को निकाला जा रहा था उस मौका पर, और तब उन्होंने बताया था कि हमने एक सक्सेसफुल तजर्बा किया है शाहीन 3 मिज़ाइल का, और उसके नीचे 1,10,000 के करीब लोगों ने कमेंट कर दिए थे। और ये सारे कमेंट जो थे ये नेगेटिव थे, लोगों ने बहुत तनकीद की थी और DGISPR को, फ़ौज को बहुत उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल कैसे हो गए, पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा है, और उन्होंने फ़ौज के ऊपर एलिगेशन भी लगाए, शिकवे और शिकायतें भी किए। तो उसके बाद फिर कोई और ट्वीट नहीं आया DGISPR की जानिब से काफ़ी दिनों तक। और ये जो है ये 1,10,000 के करीब जो है वो अगर उस पर कमेंट आ जाएं तो ये बहुत बड़ी तादाद होती है। इससे पहले जो कमेंट आते थे वो 5,000, 3,000, 3,300, 2,800, 3,300, 2,200, 359, 388, फिर 29, 45, 3,000, यानी इस तरह छोटे छोटे 1,700, 5,000 कमेंट्स तक नहीं पहुंचते थे पहले माजी में, अगर आप पिछले ट्वीट्स आप देखें तो। लेकिन यहाँ पे 1,10,000 कमेंट्स आ गए और वो बहुत नेगेटिव थे। फ़ौज से लोग शिकवा कर रहे थे। तो उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन गुज़िश्ता दिन, ईद के पहले दिन 3 लगातार ट्वीट्स आए हैं DGISPR के। हमें लगा इस बीच में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदल गई होंगी, लेकिन ईद वाले दिन भी लोगों ने उसी रविश का मुज़ाहरा किया है। आर्मी चीफ जो है वो गए थे, उन्होंने ईद गुजारी कोटली में, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने जवानों के साथ गले मिले, उनसे बातचीत की, उनके काम को सराहा, और फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको बहुत उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। शहदा की जो है वो याद के अंदर बातचीत भी की उन्होंने, आर्मी चीफ ने। लेकिन जब ये उन्होंने ट्वीट किया DGISPR ने, तो अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 38,000 लोग इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं। अब ये भी बिल्कुल हटके है, कहाँ 5,000 तक बहुत मुश्किल से पहुँचते थे, और अब 38,000 लोग इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं। और जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, मैंने जब कमेंट बॉक्स में गया तो बहुत नेगेटिव कमेंटिंग दोबारा से हो रही है। कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आर्मी चीफ के इस अमल को, लेकिन ज़्यादा लोग वो हैं, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में जो 2,000 3,000 लोग करते हैं वो तो अप्रिशिएट ही करेंगे ना, वो लोग उसी तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो एवरेज वहीं पे है। लेकिन नए लोग बहुत सारे ऐड हो गए हैं जो आकर तनकीद कर रहे हैं और फ़ौज से गिला और शिकवा कर, अपनी फ़ौज है, अपनी फ़ौज से गिला शिकवा अपनों से होता है, लेकिन वो गिला शिकवा कर रहे हैं। उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने बताया कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उनकी बेगम, इन्होंने विज़िट किया कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद और कैप्टन साद बिन अमीन शहीद, इनके घरों को, और उनकी बेटी जो है उसको भी मिले, छोटी बेटी है बहुत, और जो शहीद हुए कैप्टन साद, उनकी बेटी को। तो यहाँ पे भी कुछ 11,000 कमेंट्स आ चुके हैं चंद घंटों में। और उसके बाद फिर एक और जगह पे भी तशरीफ़ लेकर गए, वो तीसरा एक और उसमें ट्वीट है, तो वहाँ पे भी कुछ 5,000 के करीब जो है वो कमेंट्स आ चुके हैं अब तक। ये सूरत हाल है जी इस वक्त DGISPR के ट्वीट्स के ऊपर। लोग जो है वो धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे हैं, और अगर कमेंट्स को पढ़ें तो फिर आपको तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान का इतना शानदार इदारा, जिस इदारे के लोग जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिस इदारे के लोग जो हैं वो सरहदों पे खड़े हैं, जिस इदारे के लोग, और पाकिस्तान का ये वाहिद एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर आप नॉर्मली उंगली नहीं उठा सकते कि इसने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है, इसके लोग अच्छा काम करते हैं, जान की कुर्बानी भी सबसे ज़्यादा यही इदारा देता है या पुलिस देती है। लेकिन क्योंकि पब्लिक डीलिंग इसकी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए पब्लिक के दिल में इसके लिए बहुत एहतराम भी है। फ़ौज के लिए लोग फ़ौज से एक रोमांस करते हैं, पाकिस्तान में इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी कुछ, मैं अगर इन कमेंट्स के बारे में देखूं तो लगभग 50-60 हज़ार कमेंट्स तो अब तक हो चुके हैं जो दोबारा से नेगेटिव सिमत में जा रहे हैं। इसका हल क्या है? यानी ये वो सारे लोग हैं, ये जो कमेंट लिखने वाले लोग हैं जो फ़ौज से शिकवा कर रहे हैं
जो जनरल बाजवा से या फ़ौज के तर्जुमान से शिकवा कर रहे हैं कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में होता रहा और आप लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ बोलियाँ लगती रहीं और किसी ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके बैरूनी साजिश का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके नतीजे में एक और हुकूमत बन गई। जिन लोगों की बनी वो आधी से ज़्यादा काबीना जो है, यानी 2/3 काबीना जो है, हर 3 में से 2 आदमी जो हैं वो केसेस के अंदर हैं, ज़मानत पे। करप्ट लोगों को लाकर आपने लगा दिया। वज़ीर आज़म ज़मानत पे है, वज़ीर आला ज़मानत पे है, मंडियाँ लगी, बोलियाँ लगी, मुनहरिफ अराकीन या लोटों की बुनियाद के ऊपर पैसे लगा के हुकूमतें बनाई गई और लोगों की हालत ये है कि ये पब्लिक में जाकर ईद भी नहीं पढ़ सकते, पब्लिक के बीच में जा भी नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में लोग इसके ऊपर शिकवा कर रहे हैं। अब ये जो शिकवा करने वाले लोग हैं, इनके अगर अकाउंट्स में आप पीछे जाएं तो आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ पर यही लोग फ़ौज को डिफेंड करते थे। यही लोग फ़ौज के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। ये फ़ौज के कीबोर्ड वॉरियर्स थे। फ़ौजी जो हैं वो तो हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की जंग में, या जिसको आप 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, उसमें ये लोग फ़ौज के हर अव्वल दस्ता थे, फ़ौज के सामने खड़े होकर लड़ने वाले सिपाही थे। और इन्होंने PTM का मुकाबला किया, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इन्होंने अफ़गानिस्तान से उठने वाले प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया। इन्होंने भारत से आने वाले प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया। इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ PDM के प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया। जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कहा, ये सीसा पिलाई हुई दीवार बने और फ़ौज के सामने आकर खड़े हो गए और हर किस्म के 5th जनरेशन वॉर के प्रोपेगेंडा का इन लोगों ने जवाब दिया। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि यही जो फ़ौज के वॉरियर्स थे, ये फ़ौज के ऊपर ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि फ़ौज से गिला और शिकवा कर रहे हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। कैसे ख़त्म होगा, उसकी अब एक ही सूरत रह गई है और वो सूरत ये है कि इलेक्शन करवाए जाए, लोगों को फ़ैसला करने दिया जाए, जो लोग दुखी हैं उनके दुखों का मुदावा किया जाए। क्योंकि जिस तरह के लोगों को लाकर इक़्तिदार में बिठाया गया है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। इमरान खान बहुत बुरा हो सकता है, आप उसको बहुत बुरा कह सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे आप जिन 3 लोगों को लाए हैं वो किसी सूरत भी इमरान खान से बेहतर नहीं है। बल्कि अगर इमरान खान का उनके साथ तकाबली जायज़ा किया जाए तो इमरान खान उनसे कई 100 गुना बेहतर करार दिया जाएगा और आप खुद भी ये मानते हैं। तो ऐसी सूरत में जब इतनी बड़ी एक खलीज पैदा हो जाए, जो दुश्मन बड़े लंबे अरसे से चाहता है, दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान एक खलीज, एक दरार पैदा हो जाए, जो पैदा नहीं होनी चाहिए। अब बदकिस्मती से हालात इस तरह के बन गए हैं जिनमें ये दरार पैदा होती हुई दिखाई दे रही है या इसको गहरा करने की कोशिश की जा रही है। यानी मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं, PMLN के लोग कर क्या रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है। यानी मरियम नवाज से ये सारा क्राउड, ये सारे लोग इंपोर्टेड हुकूमत के जो किरदार हैं उनसे नफरत करते हैं। उनको इस बात का पता है, वो जब फ़ौज के हक़ में एक ट्वीट लिखते हैं ना, तो वो बाकी सारे जितने लोग हैं वो उनको लगता है कि यार फ़ौज के तो हम दिफा करते थे, उन्होंने लाके इनको बिठा दिया और अब ये फ़ौज के मामे बन के बैठ गए हैं, लिहाजा वो फिर उल्टा तनकीद करना शुरू हो जाते। उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को गुस्सा दिलाकर, उनको इंस्टिगेट करके, उनको गुस्सा दिलाकर, उनको राग़िब कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसा कर। और ये सूरत हाल फ़ौज को कभी भी सूट नहीं करती। फ़ौज में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, फ़ौज के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो चेक कर लें। हमने अपने तौर पे चेक किया, ये वो सारे लोग हैं जो कल तक फ़ौज को डिफेंड करते थे, ये वो सारे लोग हैं जो कल तक फ़ौज से बहुत प्यार करते थे। लेकिन बदकिस्मती से आज ये लोग किसी और तरफ खड़े होकर फ़ौज से मुतालबा कर रहे हैं। सादी बात है और सीधी बात है, इख्तियार है जी फ़ौज के पास, अपने आप को हम धोखे में नहीं रखना चाहते। माजी में भी था, आज भी है। आज भी अगर इलेक्शन होना है तो उसके अंदर फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल होगा। अगर ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वगैरह किसी तरह इनको ये रिलीफ सारे मिले हैं, तो मैं नहीं मानता कि इसके अंदर किसी इदारे का कोई रोल नहीं है या ये सब कुछ अचानक हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने आप को मजीद धोखा नहीं देना चाहते। फ़ौज और अवाम के दरमियान इस खलीज को ख़त्म किया जाए। लोग फ़ौज से प्यार करते हैं, फ़ौज पे जान छिड़कते हैं, शोहदा की कुर्बानियों का एहसास करते हैं। सिर्फ उनको चंद लोगों से शिकवा है, ये शिकवा दूर किया जाए। जो कुछ ज़ाती आपकी कुछ लोगों के अगर कोई मामलात हैं,
या कुछ लोगों के अपने अंदर कुछ सोच है, तो मेरे ख्याल में उसको साइड पे रख के मुल्क के वसी तर मफाद में इस पब्लिक को वो दे देना चाहिए जिसके लिए डिमांड कर रहे हैं। और वो भी कुछ गैर कानूनी चीज़ नहीं मांग रहे, कोई गैर आईनी चीज़ नहीं मांग रहे। वो ये कह रहे हैं कि चोरों की हुकूमत को ख़त्म करें, तहलील करें, इंपोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करें, तहलील करें, और पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। ये जीत जाए तो आएँ और आकर हुकूमत बनाएं, और अगर वो जीत जाएं तो वो आएँ और आकर हुकूमत बनाएं। तो एक जस्टिफाइड किस्म का लोगों का मुतालबा है, और इसी के साथ ही ये दूरियां कुर्बतों में बदल जाएंगी। ये बहुत दुख होता है मुझे ये देखकर इन कमेंट्स के अंदर, और ये चीज़ें कम नहीं हो रही। आने वाले दिनों में जब लॉन्ग मार्च जाएगा ये चीज़ें बढ़ेंगी। अब लॉन्ग मार्च रोकने के लिए दो चीज़ों पे गौर किया जा रहा है। एक तो जी इमरान खान साहब की कुछ वीडियोस निकालने के ऊपर बातचीत हो रही है। उनमें एक तो वीडियो है जिसकी फ़ोटो भी किसी ने जारी की है, वो तो देखने से फेक पता चल जाती है, किसी भी एक्सपर्ट को आप दिखाएं तो वो फेक है। और एक के बारे में मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब के किसी दूर के रिश्तेदार की वो वीडियो है, और वो किसी के साथ सौदेबाजी कर रहा है इमरान खान का या खातून अव्वल का नाम लेकर। मुबैना तौर पे मुझे कुछ मेरे सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि मुबैना तौर पे कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कोई बंदा कुछ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है इमरान खान का या खातून अव्वल का। और जब बाद में उसका काम नहीं हुआ तो उसने ये वीडियो उठा के अब वायरल करने का फैसला किया। देखिए, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ यहाँ से कर लें कि जिस काम का वो बंदा कह रहा है कि मैं इमरान खान से या वज़ीर आज़म से ये काम करवा दूंगा, वो काम हुआ या नहीं हुआ। अगर तो इस तरह की कोई वीडियो आती है तो वो काम बिल्कुल नहीं हुआ। और मेरा नाम लेके कोई भी बंदा बाहर जाए, मेरा कोई रिश्तेदार दूर दराज का, वो कहे जी इमरान खान एंकर है ना, हम आपसे फ़लाँ वो आपका प्रोग्राम करवा देंगे, फ़लाँ चीज़ें भी करवा देंगे, और फ़लाँ आपके काम इमरान खान से हम करवा देंगे, लिहाजा आप जो है मुझे इतने पैसे दे दें और इसका एक हिस्सा मैं इमरान खान को दूंगा, मेरे फरिश्तों को भी चाहे पता ना हो, और मैं वो गलत काम कल को करूंगा भी नहीं कभी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे खिलाफ उसको क्या एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी इंक्वायरी होगी अगर इस तरह की कोई चीज़ आएगी सामने तो। बहरहाल मरियम नवाज ने पहले ही कह दिया जी मेरे ऊपर ना किया जाए, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि कुछ फेक किस्म की वीडियोस बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ सॉफ्टवेयर और कंपनीज को हायर किया गया है और उनको इस्तेमाल किया जाएगा और उसका फॉरेंसिक भी करवाया जाएगा। मेरी एक वीडियो बना के किसी ने डाल दी, शाहरुख खान के मुंह के ऊपर मेरा मुंह लगाया और वो वीडियो चल रही है। वो मैं खुद देखकर हैरान हो गया कि मेरी शक्ल शाहरुख खान के मुंह के ऊपर लग गई है, और वो ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं ही खड़ा हूं वहां पे। यानी इस तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और बड़े एडवांस्ड भी हैं। ये तो बहुत ही फारग है, बड़े बड़े एडवांस्ड किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो आप किसी की भी शक्ल उठा के कहीं लगा दें तो कल पता चले कि वो बंदा जो है उसके घर में तलाक हो गई है। यानी इस तरह की चीज़ें भी की जा सकती हैं। बदकिस्मती से ऐसे सॉफ्टवेयर अब अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। यही एलिगेशन जब मरियम नवाज पे लगाया गया तो उन्होंने कहा जी मुझे इन चीज़ों से दूर रखा जाए। मरियम नवाज ने कहा मुझे इन चीज़ों से दूर रखा जाए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इन चीज़ों से, और मुझे इनमें ना घसीटें। वीडियो से जितना गहरा ताल्लुक मरियम नवाज का है पाकिस्तान की तारीख में किसी से नहीं रहा। वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज़, ये अगर किसी ख़ानदान को मिराज हासिल है ना इसके ऊपर, तो वो ये शरीफ ख़ानदान है। सबसे पहले तस्वीरें बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा की, और इंतहाई फहश तस्वीरें बना के जहाज़ों से फेंकी उन्होंने कि लोग उनको देखें और बेनज़ीर से नफ़रत करें। काम किसने किया? नवाज शरीफ ने। मरियम नवाज के वालिद अरशद मलिक की वीडियो कौन लेकर गया? नून लीग के लोग लेकर गए। जिस बंदे से लेकर गए बाद में वो बंदा भी गिरफ्तार हुआ। फिर अरशद मलिक की जो वीडियो है उसके ज़रिए से अरशद मलिक को ब्लैकमेल किसने किया? नून लीग ने किया। फिर अरशद मलिक को रायगढ़ में कौन लेकर गया? नून लीग लेकर गई। फिर अरशद मलिक को मदीना मुनव्वरा में कौन लेकर गया? नून लीग लेकर गई। अरशद मलिक की मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हुसैन नवाज से किसने करवाई? इन्होंने खुद की। वहाँ पे रिश्वत की ऑफ़र किसने दी? इन्होंने खुद दी। किस बुनियाद पर दी? कि फैसला हमारे हक में दे दो, नहीं तो ये वीडियो ही हम चला देंगे। तो ये वीडियो में इनसे ज़्यादा बड़ा कोई मास्टर नहीं है। फिर मरियम नवाज ने वीडियो सामने रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिर मरियम नवाज ने बार बार कहा कि मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास और भी वीडियोस हैं, मेरे पास फलां की वीडियो है, मेरे पास हाजिर ड्यूटी जजों की वीडियोस हैं जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं चीज़ों का। तो इस किस्म की बातें मरियम नवाज अपने मुंह से कहती रही। जो खातून अपने मुंह से खुद बार बार कहती रही है कि मेरे पास वीडियोस हैं और मेरे पास वीडियोस का ख़जाना है या मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं और मैं वक्त आने पर उनको लेकर आने वाली हूँ, जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग करती रही हो, वो आज कैसे कह सकती है कि मुझे इस गंद में ना घसीटा जाए? एक्चुअली ये लोग इस गंद का हिस्सा हैं। लेकिन मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि अगर मरियम नवाज के पास माजी में ऐसी कोई चीज़ होती
तो वो पब्लिक कर चुकी होती, वो अपने आप को ना रोक पाती। जिस तरह के हालात का इन लोगों ने सामना किया है करप्शन केसेस में, कभी ना रोक पाते। ये वीडियोस कहीं और थी, अगर थी तो, या अब बनाई गई हैं जाली तरीके से, और अब उनको फैलाने का काम जो है वो हो रहा है। अब इसमें कुछ कंटेंट तैयार किया गया है, जैसे साकिब निसार साहब का एक कंटेंट तैयार किया गया था माजी में। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, जब सामने आएगी ना तो फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे और डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली ये था क्या। जहाँ तक मामला है, ये जो इस वक्त तक हो रहा है मदीना मुनव्वरा के अंदर पेश आने वाले वाक़े में जो पर्चे वगैरह हो रहे थे, एक तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर शटअप कॉल दी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि ये आप आग से खेल रहे हैं और पाकिस्तान को किस आग में आप झोंक रहे हैं। तो हुकूमत को शटअप कॉल मिलने के बाद ये सिलसिला कुछ थमा है। दूसरा, आज़म नज़ीर तारड़ बड़े अच्छे लॉयर हैं, वज़ीर कानून हैं और बड़े इज़्ज़तदार आदमी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ के मैं कभी भी ख़िलाफ़ नहीं रहा और मैंने उनके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सुनी हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं सुनी। वो कानून और इंसाफ के बड़े इस बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं और कभी भी गैर कानूनी चीज़ें इनसे अपने आप को दूर रखते हैं और अपनी शोहरत को ख़राब भी नहीं करना चाहते। उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये जो झूठे मुकदमात तौहीन मज़हब के करवाए गए हैं, उन्होंने रजिस्ट भी किया है और वो बड़ी तकलीफ़ भी महसूस कर रहे हैं और उनका बड़ा अच्छा करियर है और ये उसके ऊपर एक बहुत बदनुमा धब्बा लग गया है इन PMLN की गंदी सियासत की वजह से कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो बिल्कुल इस तरह का आदमी नहीं है जो उनकी वजारत में PMLN ने उनसे करवा दिया है। और इस किस्म के जाली मुकदमात, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत इसमें मुद्दई नहीं बनना चाहती, तो कुछ हद तक तो उन्होंने जान छुड़ाई, लेकिन उनकी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। आज़म नज़ीर तारड़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो क्लियरली मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूं। तो नाज़रीन, अब तक की इन्फॉर्मेशन यही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।